हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइव। आज का जो हमारे प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से बिग बॉस पे जाने वाला है, क्योंकि बिग बॉस में जिस तरीके से घमासान मच रहा है उसकी जानकारी तो हर कोई लेना चाहता है, क्योंकि एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शो जहां पर आपको असल सच्चाई देखने के लिए मिलती है। गेम के लिए कौन किस हद तक जा सकता है इसके बारे में भी जानने के लिए मिलता है। तो वहीं बिग बॉस की बात करें तो जहां तीसरा एपिसोड काफ़ी घमासान भरा रहा, तो अब फोर्थ एपिसोड में आपको क्या नजर आने वाला है, क्या दिखने वाला है, इसके बारे में भी बात कर लेनी जरूरी है। क्योंकि एक और जहां नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को बिग बॉस बताते बताते थक जाते हैं कि भाई देखिए, आप अपने शो को आगे बढ़ाइए, एंटरटेन करिए लोगों को, क्योंकि एक जैसा आप किनारे नजर आ रहे हैं उसी तरीके से अंकिता लोखंडे और विकी जैन इस खेल को ऐसा लग रहा है समझ ही चुके हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंकिता लोखंडे और विकी जैन के रिश्तों में दरार की बात सामने आ रही है। उन लोगों ने कुछ इस तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के जो चांसेस हैं वो बन चुके हैं कि जो सिंगल्स हैं वो अब कपल्स पर भारी पड़ चुके हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड ऐसा ही सामने आने वाला है जहां अंकिता लोखंडे विकी जैन को और भी ज़्यादा परेशान करते हुए नजर आएंगी। एक वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कैसे अंकिता कहती हैं कि विकी को कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रही हो और मैं अकेला अकेला घर में फील कर रही हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग जो कंटेस्टेंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए नजर आएंगे। जो सिंगल्स हैं वो भारी पड़ रहे हैं यहाँ कपल्स के ऊपर। लेकिन अब बात करेंगे ज़रा कि आगे आने वाले जो शो में किस तरीके से ट्विस्ट आने वाला है, कैसे टर्न आने वाले हैं और कैसे कैसे ये जो शो है वो आगे बढ़ने वाला है। वीकेंड का वॉर जल्द ही आने वाला है और इससे पहले कल जो दिखाया जाएगा, जो दिलचस्प कहानियाँ होंगी वो कैसे कैसे होंगी, कैसे अभिषेक जो हैं वो तमाम लोगों पे भारी पड़ेंगे, कैसे मनारा जो है वो एलिमिनेट होती हुई यहाँ नज़र आने वाली है, क्योंकि नॉमिनेट तो वो पहले से ही हो चुकी हैं। अब इस केस में क्या कुछ होने वाला है देखिए, उसके लिए बिग बॉस से जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। बिग बॉस 17 की तीसरे एपिसोड की शुरुआत ही लड़ाई से होती है, जहां अभिषेक कुमार और अरुण महाशेट्टी के बीच में भयंकर बहस हो जाती है। हुआ ये था कि तहलका उर्फ सनी अभिषेक और अरुण बैठ करके बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और इसी के बीच में ये बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि तहलका भाई अब बीच में आ जाते हैं। तब सनी के साथ भी अभिषेक सिंह का झगड़ा हुआ और अभिषेक ने टक्कर मारी तो सनी ने भी कुर्सी उठा करके मार दी। अब इसी बीच में घर में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, तो इस झगड़े को देखने के बाद बिग बॉस ने साफ साफ कहा कि अभिषेक कुमार एक सोचे समझे पार्टनर के साथ लड़ते हैं। वो चीखते चिल्लाते हैं, सामने वाले को पोक करते हैं और उसके बाद माफी भी मांगते हैं। तो इस तरीके से अभिषेक की लताड़ लगाते हुए जहां नजर आए बिग बॉस, तो वहीं अंकिता लोखंडे भी कम नहीं हुई। अब अंकिता लोखंडे को यहाँ पर एक साथी चाहिए जो उनके घर में हमेशा ही उनके आगे पीछे दुम बन करके घूमता रहे। दरअसल नजर तो यहीं आ रहा है, जहां अंकिता अपने पति से पूरी तरीके से ट्रीटमेंट चाहती हैं, जैसा कि उन्हें घर पे मिलता है, यानी कि पूरी अटेंशन। थेरेपी रूम का भी यहाँ बिग बॉस ने पूरी तरीके से आगाज कर दिया और इस रूम में सबसे पहले आने वाली सदस्य अंकिता लोखंडे ही बनी, जहां उन्हें खास ऑडियो सुनाई गई, जहां पर अंकिता लोखंडे का परिचय भी बिग बॉस की आवाज में हुआ। अब बात करते हैं अनुराग डोभाल की ओर और मुनव्वर फारूकी के बीच में। अनुराग डोभाल और मुनव्वर फारूकी के बीच में घर के कामों को लेकर के बहस हो जाती है। अरुण और अनुराग घर की ड्यूटी को दोबारा असाइन करने के लिए कहते हैं, तभी सभी घर वाले बीच में आ जाते हैं और मसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोई कहता है कि घर का गार्डन अच्छे से साफ नहीं हुआ, तो ऐश्वर्या शर्मा और सनी कहते हैं कि घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम ही नहीं कर रहे। काम को लेकर के तो जिग्ना वोरा की भी फट गई जब उन्होंने कहा कि मुनव्वर और विकी जैन के अलावा चॉपिंग का काम कोई नहीं करता। इस दौरान अनुराग भी गुस्से में फूट पड़े और हाई वोल्टेज ड्रामा किचन में भी शुरू हो गया। अब बिग बॉस ने घर वालों को नॉमिनेट करने का जब मौका दिया तो सभी को अपने अपने मकान के सदस्य में से किसी एक को नॉमिनेट करना ही था। सबसे पहले शुरू हुआ दिल के मकान का खेल और इस प्रक्रिया में ईशा मालवीय, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा, विकी जैन और मनारा का नाम लिया गया।
तो वहीं सभी ने मनारा को चुना और मनारा ने ईशा का नाम लिया। बिग बॉस ने घर वालों को नॉमिनेट करने का जब मौका दिया तो सभी की नजरें मनारा पर ही गई। हालांकि मनारा को लेकर के काफी ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। मनारा का दिल टूटने वाला भी एक वीडियो सामने आया है जहां वो कहती हैं कि मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूं, सभी के साथ अच्छे से रह रही हूँ, सभी मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आखिर नॉमिनेशन में मेरा ही नाम क्यों सामने आता है। चलिए बात करते हैं मकान नंबर 2 की, जहां सना, सईद खान, अनुराग डोभाल, अरुण महाशेट्टी, सोनिया बंसल, जिग्ना वोरा ने नावेद का नाम लिया, रिंकू ने खानजादी का नाम लिया और वहीं अभिषेक कुमार ने भी खानजादी का नाम लिया। सनी ने अभिषेक कुमार का नाम लिया, रैपर फिरोजा खान उर्फ खानजादी ने अभिषेक का नाम लिया, वहीं मुनव्वर ने भी अभिषेक का नाम लिया। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो मकान नंबर 2 से जो नॉमिनेट हुए हैं वो हैं अभिषेक। जहां मकान नंबर 1 से मनारा का नाम सामने आता है तो मकान नंबर 2 से सबसे ज़्यादा जो वोटिंग होती है नॉमिनेशन के लिए वो है अभिषेक। अब बात करते हैं मकान नंबर 3 की। मकान नंबर 3 से अभिषेक कुमार नॉमिनेट हुए तो इस प्रक्रिया में मनारा चोपड़ा और नावेद तो रोते हुए नजर आए ही। मनारा चोपड़ा सनी के बीच में बातचीत होती है और दोनों को लगता है कि विकी जैन ने उनके साथ बुरा किया है। अब विकी जैन का इस पर क्या रिएक्शन आते हैं ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन मनारा चोपड़ा ने मुनव्वर फारूकी और तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पर एक दूसरे की ओर जहाँ आक्रामक होते हुए नज़र आ रही हैं तो वहीं बिग बॉस ने दोनों को कन्फेशन रूम में बुलाया। मनारा और मुनव्वर कन्फेशन रूम में जाते हैं जहाँ फूट फूट करके मनारा रोती हुई दिखाई देती हैं तो मुनव्वर उनको समझाते भी हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में बात आती है यहाँ लड़ाई झगड़े की, तो ज़रा लड़ाई झगड़े पर आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है इस पर बात करते हैं। दरअसल हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ अंकिता करने वाली है, जहां अंकिता और विकी जैन की लड़ाई अब ज्यादा देखने के लिए मिलेगी तो वहीं बिग बॉस लगाएंगे ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को पूरी अच्छे तरीके से लताड़। दरअसल इतना वक्त हो चला है और बिग बॉस का 4th एपिसोड आने वाला है, लेकिन देखने के लिए यही मिल रहा है कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट अभी तक पूरे तरीके से बिग बॉस के इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं। वो सिर्फ बैठ करके लड़ाई देखने का मजा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शो से किनारे होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डांट भी बिग बॉस की ओर से लगी थी। बिग बॉस ने साफ कहा था कि वो लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए उन पर ध्यान देना चाहिए। अब लोगों को ये लगता है कि जल्द ही ये जोड़ी नॉमिनेट भी हो सकती है। अब भला कोई अगर किसी को एंटरटेन नहीं करेगा तो फिर ये जोड़ी कैसे बिग बॉस के घर में टिकी रह सकती है। इसके लिए तो इन्हें पूरी तरीके से कोशिश करनी ही होगी। अब देखना ये है कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या ये कोशिश करते हैं। फिलहाल ऐश्वर्या शर्मा काफी मूड स्विंग से गुजर रही हैं। अब इनका मूड स्विंग कितना इनका साथ देता है वो देखने वाली बात काफी दिलचस्प रहती है। फिलहाल बात करते हैं अब कंट्रोवर्सी की, लड़ाई झगड़े की, तो यहाँ अभिषेक को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। दरअसल कई लोगों ने अभिषेक को नसीहत दी है। जी हाँ, हम बात कर रही हैं कई ऐसी सेलिब्रिटीज की जो अभिषेक के दोस्त हैं और अभिषेक को ही यहाँ पर वो संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि अभिषेक बिना मतलब के किसी से फाइटिंग ना करें। देखा ये जा रहा है कि अभिषेक छोटी छोटी बातों पर सभी से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे में अभिषेक को समझाना सबके लिए प्रायोरिटी बन चुका है। ऐसे में सबसे पहले एक्टर राजीव का ट्वीट सामने आता है, उसके बाद काम्या का भी ट्वीट सामने आता है जहां पर वो बोलती हैं अभिषेक के बारे में। तो वहीं कई और ऐसे एक्टर हैं जिसमें संदीप श्रीकांत का भी नाम सामने आता है। सभी लोगों ने अभिषेक को काम डाउन होने के लिए कहा है ताकि वो ज्यादातर गुस्सा ना करे। अब अभिषेक इस पूरे सीजन में काफी ज्यादा दिलचस्प किरदार निभाने वाले हैं क्योंकि उनकी एग्रेसिवनेस किस हद तक जाती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये थी बिग बॉस से जुड़ी हुई हमारी खास रिपोर्ट। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि बिग बॉस में आगे क्या कुछ होने वाला है, किस कंटेस्टेंट को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और कौन है सबसे कमजोर कंटेस्टेंट आपके नजर में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।